नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर घंटा टॉप में आपका स्वागत है। उत्तराखंड में कई परीक्षाएं आने वाले समय में होंगी और कई परीक्षाओं को लेकर अब जो है लॉकडाउन के बाद शुरू हो सकती हैं। ऐसे में हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए उत्तराखंड का जीके जितना भी है वो हम एक पूरी सीरीज़ में आपको बताएं। तो दोस्तों, उत्तराखंड में जो जीके होगा वो आपको अब से इस चैनल में दिखेगा और हर दिन आपको मैं जीके के बारे में जानकारी दूंगा। भर्ती के बारे में तो आपको जानकारी मिलती रहेगी, चाहे वो कोई भी भर्ती हो, लेकिन जीके उत्तराखंड जीके भी आपको मिलता रहेगा इस वेबसाइट पर। तो हम सबसे पहले आज शुरू करते हैं। आज 50 क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा और आपको ये समझाऊंगा कि ये 50 क्वेश्चन क्या क्या हैं। दोस्तों, सारी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते थे, आगे भी पूछे जाएंगे और हमेशा ये प्रश्न जो है पहले भी पूछे जाते थे। ठीक है दोस्तों, तो पहला जो क्वेश्चन होगा, 1971 में एवरेस्ट अभियान हेतु भारत ब्रिटिश संयुक्त अभियान के एकमात्र भारतीय सदस्य के रूप में निम्न में से किसे चयनित किया गया था? ठीक है, तो इसका आंसर होगा हर्षवर्धन बोगड़ा। ध्यान से देखिए और इन क्वेश्चनों को याद कर लीजिए। ठीक है, निम्न में से किस महिला ने 24 मई 1984 को विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट पर आरोहण कर देश की पहला विश्व की 5वीं महिला होने का कीर्तिमान हासिल किया था? इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि भारत की पहली एवरेस्ट फतेह करने वाली महिला कौन थी? तो वो उत्तराखंड की थी, उनका नाम था बछेंद्री पाल। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन मेरा होगा कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कब हुई थी? आंसर होगा 1965। ठीक है, सी। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अगर आपने ये याद कर लिया तो समझ लीजिए आप कोई भी परीक्षा उत्तराखंड में जीके की क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, जीके में आपके अच्छे खासे नंबर आ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि यही क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। दार्जिलिंग में हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका आंसर है 1954 में। उत्तराखंड के औली में शीतकालीन हिमक्रीड़ा स्थल एवं रज्जू मार्ग औली परियोजना का शुभारंभ कब हुआ था? ठीक है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सी इसका आंसर होगा। छठवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन FINA के इंटरनेशनल रेफरी पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं? इसका आंसर होगा हयात सिंह खेतवाल। ठीक है, उत्तराखंड के हैं FINA। इसकी आप फुल फॉर्म भी ढूंढ सकते हैं आखिर क्या, और कमेंट में मुझे बताइए। अरुण जखमोला का संबंध किस खेल से है? इनका है वॉलीबॉल से। काफी फेमस खिलाड़ी थे भारत के भी और उत्तराखंड के भी, अरुण जखमोला। ठीक है, मधुमिता बिष्ट का किस संबंध से खेल में है? ठीक है, इसका है बैडमिंटन। बैडमिंटन से मधुमिता बिष्ट का संबंध है। ठीक है दोस्तों, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको याद जरूर करना है दोस्तों, क्योंकि अगर आप इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को याद कर लेते हैं तो ये समझिए कि आप जीके की तैयारी अच्छी खासी करते हैं और सिर्फ घंटा टॉप में आपको ऐसे जीके के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे दोस्तों। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस खिलाड़ी को मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब मिल चुका है? ठीक है, मैन ऑफ द टूर्नामेंट का, तो इसमें है पुष्कर सिंह भंडारी। ठीक है, मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब। निम्न में से किस खिलाड़ी को आयरन वॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? किसे जाना जाता है दोस्तों? ए त्रिलोक सिंह बसेड़ा। ठीक है, इसको जरूर याद कर लीजिए दोस्तों। इसके बाद हम 11वें क्वेश्चन में आते हैं। उत्तराखंड के किस फुटबॉल खिलाड़ी को चाइना वॉल के नाम से जाना जाता है? काफी महत्वपूर्ण सवाल है, किसे जाना जाता है चाइना वॉल के नाम से? क्वेश्चन है कि निम्न में से उत्तराखंड के किस फुटबॉल खिलाड़ी को चाइना वॉल के नाम से जाना जाता है? आंसर होगा राम बहादुर छेत्री। ठीक है, देहरादून में खेल अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई? आंसर होगा 2001 में। ठीक है, देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना कब हुई? इसका आंसर है 10 दिसंबर 1932 को। इसके बाद है 14वां क्वेश्चन, उत्तराखंड के देहरादून में राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की स्थापना कब हुई? इसका आंसर है 1 मार्च 1922 को। 15वां क्वेश्चन ध्यान से देखिए, नैनीताल छावनी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका आंसर है 1841 में, ए आंसर होगा। ठीक है, रुड़की छावनी की स्थापना कब हुई? ये जरूर ध्यान दीजिए क्योंकि छावनी का एक क्वेश्चन जरूर आता है पूरे उत्तराखंड से। ठीक है, इसका आंसर है 1853 में। ऐसी लैंसडौन छावनी की स्थापना कब हुई थी? 5 मई 1887 में। लडौर छावनी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ठीक है, 1836 में।
एक क्वेश्चन ये है अब कि निम्नलिखित में किस व्यक्ति का नाम जन्म टिहरी गढ़वाल की पंवार राजवंश में हुआ था? आंसर है शूरवीर सिंह पंवार। ठीक है। किस व्यक्ति को उत्तराखंड के श्रीनगर शहर व हवाई अड्डे को बचाने के लिए 1947 में मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था? इसका आंसर है मेजर सोमनाथ शर्मा। ठीक है, मेजर सोमनाथ शर्मा। कभी इनकी हिस्ट्री भी जरा आप पढ़ के गूगल में सर्च कीजिएगा तो आपके आंखों में आंसू आने लग जाएंगे दोस्तों। इनके सोमनाथ शर्मा के बारे में आप जरूर पढ़िएगा। और मैं इनके क्योंकि इनके काफ़ी अच्छे अच्छे दिलचस्प किस्से भी हैं जब ये इंडियन आर्मी में थे। ठीक है। 21वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में थे किस व्यक्ति को मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस दिया गया? गब्बर सिंह नेगी। ठीक है, आज भी इनकी चर्चाएं एक फिल्म में बन चुकी है इन पे, गब्बर सिंह नेगी। ठीक है। 22वां क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के दौरान प्रथम गढ़वाल राइफल्स के नायक कौन थे उस समय? दरबान सिंह नेगी थी। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में गढ़वाल राइफल के नायक कौन थे? दरबान सिंह नेगी। 17वीं सदी में गढ़वाल के राजा महिपति शाह के प्रमुख सेनापति कौन थे? माधव सिंह भंडारी। ठीक है। निम्नलिखित में पेशावर कांड के नायक कौन थे? वीरचंद्र सिंह गढ़वाली। बहुत जगह पूछा जाता है प्रश्न, और नेशनल में भी पूछा जाता है, केंद्रीय परीक्षा में पूछा जाता है, और उत्तराखंड परीक्षा में भी इस बार जरूर पूछा जाएगा और हमेशा से पूछा जा रहा है पहले से भी। उत्तराखंड में कुमाऊं रेजिमेंट पर डाक टिकट कब जारी हुई थी? 1988 में, याद रखिएगा। सर्वप्रथम दक्षिण भारत में बरार के नवाब सलावत खान ने एलचीपुरी ब्रिगेड नाम से एक ब्रिगेड गठित की थी। कब की थी वो? 1788 में। ठीक है। कुमाऊं क्षेत्र के लोगों के लिए बनी कुमाऊं रेजिमेंट को कुमाऊं रेजिमेंट नाम कब दिया गया? इसका आंसर है 27 अक्टूबर 1945 को। जरूर याद रखिएगा, कुमाऊं रेजिमेंट नाम कब पड़ा? 1945 में। ठीक है। उत्तराखंड में पर्वतीय विकास विभाग का गठन कब हुआ? 1972 में। निम्नलिखित में से कौन सी महिला नेशनल एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित की जा चुकी हैं? इसका नाम है सुमन कुटियाल। निम्नलिखित में से उत्तराखंड की किस महिला खिलाड़ी को फ्रांस द्वारा ब्लैक बेल्ट फर्स्ट रैंक की उपलब्धि दी गई थी? इसका नाम है कमला रावत। ठीक है, कमला रावत थी जिनको जो है ये उपाधि हासिल हुई थी दोस्तों। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसी प्रकार से आप ये देखिए, उत्तराखंड दृष्टिहीन क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है? आशीष सिंह नेगी। जरूर याद कीजिए। तारा रावत का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। तारा रावत उत्तराखंड की बहुत ही फेमस खिलाड़ी रही हैं क्रिकेट की, और पूरे देश में छाई भी हुई थी। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को स्ट्रॉन्ग बॉय ऑफ इंडिया के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? फैज अहमद अंसारी। ठीक है। आयरन वॉल ऑफ इंडिया की उपाधि ये मैं आपको बता चुका हूं, त्रिलोक सिंह बसेड़ा। ठीक है। और ये काफी अहम क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, ये आप देख लीजिए, काफी अहम क्वेश्चन है, ये जरूर आते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया? इन डी में चारों में से केपी नौटियाल को। ठीक है। चंडी प्रसाद को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? बी 1982। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। पिछली साल की परीक्षा में भी उत्तराखंड पुलिस में ही पूछा गया था, और उससे पहले जो परीक्षा हुई थी, ठीक है, समूह गौ की परीक्षा हुई थी, उसमें भी ये पूछा गया था। अब हम दोस्तों फिर से 41वें क्वेश्चन पर आते हैं। गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ है? सबको पता है, लैंसडाउन, और आपको भी पता होना चाहिए। 1984 में राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से निम्न में से किसे सम्मान दिया गया था? चंद्रप्रभा इतवाल को। ठीक है। उत्तराखंड के चक्राता में सैनिक छावनी की स्थापना कब हुई थी? चक्राता में बहुत बड़ी सैनिक छावनी है, 1866 में। ठीक है। और ये चक्राता कहां पड़ता है? देहरादून में। ठीक है। उत्तराखंड के किस व्यक्ति को सर्वप्रथम खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जसपाल राणा। ठीक है। उत्तराखंड के किस व्यक्ति को सर्वोत्तम द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? हरसिंह थापा। निम्नलिखित में से गब्बर सिंह नेगी का संबंध किस खेल से है? विक्टोरिया क्रॉस। ठीक है, किससे संबंध है? विक्टोरिया क्रॉस से। उत्तराखंड के किस व्यक्ति को सर्वप्रथम परमवीर चक्र दिया गया? मेजर सोमनाथ शर्मा। ठीक है, याद रखिएगा, सर्वप्रथम परमवीर चक्र पाने वाले ये उत्तराखंड के नहीं बल्कि पूरे देश के हैं, मेजर सोमनाथ शर्मा। ठीक है। 48वां निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन कीजिए। ठीक है, इनमें से 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन में है, और इसका गलत युग्म है ए डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट। और 49वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह है, निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन कीजिए। आपको सही युग्म 4 ऑप्शन है आपके पास, और इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी युग्म सही हैं। और आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से है? ठीक है, इसमें से है ए और बी। इसके आंसर होंगे ए और बी, यानी कि डी। ठीक है।
चंडी प्रसाद भट्ट और दीप जोशी का। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन थे। आपको आगे भी मैं पूरी सीरीज अब जीके की ला चुका हूं दोस्तों, और उत्तराखंड वन विभाग इसकी भी एक सीरीज आएगी। ठीक है, जिसमें आपको साइंस से रिलेटेड जीके पूछे जाएंगे, और ये फिलहाल ये ओवरऑल जीके है, और आप इनको याद कर लीजिए। और अच्छे लगे तो आपको कमेंट जरूर मानना है, आप जरूर कमेंट कीजिए दोस्तों। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस सीरीज को आप जरूर देखिएगा, पूरी सीरीज रोज हर दिन। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड।